हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल नोट्स। आज का टॉपिक है द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये समरी है 50 मार्क्स बिहार बोर्ड स्टूडेंट जो 12th में है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डैफोडिल्स है इम्पोर्टेंट हो जाता है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपके लिए मैं लेके आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूँ, सो दैट कि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से इसे याद कर पाएँ, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा एक दृश्य जो कि काफ़ी अद्भुत है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। कोई भी देखेगा तो उसके मन में शांति, खुशियाँ, ठीक है, छा जाएगी। तो ये फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स जो वो देख रहे हैं और आसपास में वाटर है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका जो लगाव है नेचर के प्रति है, वो अपना जो उन्होंने बताया कि उनका जो जब वो नेचर के पास रहते हैं तो उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया अपने भावनाओं को। जब मैं नेचर के पास रहता हूँ तो मैं क्या फ़ील करता हूँ, ठीक है। और ये वाटर और ये फ्लावर्स के बीच में कंपेयर भी करते हैं और ये फ्लावर्स के जो लाइनें हैं ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। वो वहाँ से खड़े हैं और देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फ्लावर्स की जो पंक्तियाँ हैं कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं पॉइंट में। अब हम पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ठीक है। द पोम डैफोडिल्स इज़ रिलेटेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर विच इज़ composed बाय one of the greatest poets, William Wordsworth. In this poem, the poet reveals the relation of nature and man, and also tells about the wonderful beauty of love. तो कविता डैफोडिल्स प्रकृति की सुंदरता से संबंधित है, जिसकी रचना बहुत बड़े कवियों में से एक विलियम वर्ड्सवर्थ ने की है। और इस कविता में कवि प्राकृतिक और पुरुष मतलब नेचर और मैन के संबंध को उजागर करते हैं और प्रेम के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। Once the poet was walking along the lake, he saw that thousands of daffodils were fluttering and dancing. They were beside the lake in never-ending line. The poet compared the dance of waves with the dance of daffodils and found that the dance of daffodils were far better than waves. The poet that time did not find that these beautiful scenes are useful, but once when the poet was very sad and thoughtful, the scene of daffodils come in his mind, and his sadness had removed. His heart started to dance in the same way as daffodils were dancing. तो एक बार जो कवि जो है झील के किनारे टहल रहे थे तो उसने देखा 10,000 डैफोडिल्स लहरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है। वे कभी ख़त्म होने वाली पंक्ति में झील के किनारे थे, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा था ये जो फ्लावर्स है ये पंक्तियाँ जो है कभी ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये कवि ने लहरों की लहरों के नृत्य की जो तुलना जो है डैफोडिल्स के नृत्य से की है और पाया है कि डैफोडिल्स का जो डांस है, डैफोडिल्स का जो नृत्य है लहरों की तुलना में कई बेहतर है, ठीक है। उस समय कवि को यह सुंदर दृश्य उपयोग नहीं लगा। जब वो फर्स्ट टाइम वो देखें ये दृश्य को, उन्हें यह उपयोगी नहीं लगा। लेकिन जब एक बार कवि बहुत उदास हो गए और विचार करने लगे तभी उनके सामने, उनके मन में डैफोडिल्स का दृश्य आता है, ठीक है। तो उनकी जो उदासी है दूर हो जाती है, उनका हृदय उसी प्रकार नाचने लगता है जैसे डैफोडिल्स नाच रहे थे, ठीक है। थ्रू ऑल दीज इवेंट्स पोएट्स वांट्स टू say that external beauty may give us material comforts, but it doesn't have capacity to make us happy.
but natural beauty removes our sadness and sorrow because it has a natural healing power. इन सभी घटनाओं के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि बाहरी सुंदरता हमें भौतिक आराम दे सकती है, लेकिन उसमें हमें खुशी करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता हमारे दुख दर्द को दूर कर देती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक उपचार शक्ति होती है, हीलिंग पावर होता है। ठीक है, तो मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि प्रकृति की सुंदरता वास्तव में अद्वितीय और अद्भुत है। इस विश्व में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो प्रकृति की सुंदरता के सामने टिक सके। ठीक है, पेड़ पौधे की हरियालियाँ, फूलों की मिठास, प्रकृति की सुंदर झीलें और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ हर किसी को मोहित करती है। प्रकृति की सुंदरता का सीधा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। एग्री है ना आप लोग? जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। प्राकृतिक में समय बिताने से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहता है और हमें नई ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें प्रकृति की सुंदरता का सदैव सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। यह हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। सो thank you so much for watching this video, and if you really like this summary, please like and subscribe. Thank you.